रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर यूरोप क्यों चिंतित है? रूस पिछले कुछ वर्षों में हाइपरसोनिक मिसाइलों तकनीक में बहुत बड़ी प्रगति की तथा हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों से काफ़ी अधिक तेज होती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुने या उससे भी अधिक गति से चल सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव माना जाता है। रूस की किंजल मिसाइल और अवागाडा जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें यूरोप के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। पहला कारण यह है कि सुरक्षा और संतुलन में बदलाव। शीत युद्ध के बाद जो है यूरोप और अमेरिका ने अपनी रक्षा प्रणाली इस तरह बनाई थी कि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली तैनात की जा सकी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज और अनिश्चित मार्ग से उड़ती हैं कि मौजूदा रक्षा प्रणाली रोकने में सक्षम है। इससे यूरोप सुरक्षा को संतुलित करने का खतरा बना हुआ है। नाटो देशों पर सीधा दबाव। रूस और नाटो देशों के बीच जो झगड़ा चल रहा है ये जगजाहिर है। इसके साथ ही जो है पहले से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव चल रहा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें नाटो देशों के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो, महत्वपूर्ण शहरों को बहुत ही कम समय में निशाना बना सकती है। इसके कारण के जो नाटो के सदस्य हैं वो लगातार जो है सैन्य दबाव बना रहा है और इसमें जो है उनके ऊपर जो है सैन्य दबाव का अतिरिक्त बोझ भी बन रहा है। राजनीतिक और रणनीतिक सुरक्षा। यूरोप को डर है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें क्षमता इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के कारण कर सकता है। यदि रूस किसी भी संकट स्थिति में यूरोप को धमकाता है कि उसके पास अजेय हथियार है तो इससे और नाटो की सामूहिक सुरक्षा की नीति कमज़ोर हो सकती है। परमाणु युद्ध का खतरा। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक और परमाणु दोनों वारहेड को ले जा सकती हैं। यूरोप की चिंता का यही मुख्य कारण है। रूस इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार के साथ भी कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही कम समय में पूरे यूरोप में तबाही मच सकती है और तकनीकी देने का समय भी बेहद कम समय सीमित होगा, जिससे जान मान की नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तकनीकी असमता। अमेरिका और चीन भी हाइपरसोनिक हथियार में काम कर रहे हैं, लेकिन रूस ने उनसे पहले विकसित करके तैनात कर दिया। यूरोप के अधिकांश देशों के पास इस स्तर की तकनीक नहीं है। रूस और यूरोप के बीच सैन्य तकनीकी असमानता काफ़ी बढ़ गई है, जिससे यूरोप को दिक्कत हो रही है। आर्थिक और रक्षा बोझ। हाइपरसोनिक खतरे से निपटने के लिए यूरोप को अपनी रक्षा प्रणाली को और आधुनिक बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अधिक खर्च, नए हथियार खरीदना, नाटो पर अधिक निर्भर होना। ये आर्थिक बोझ जो यूरोप का चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि पिछले जब से ये युद्ध चल रहा है तब से यूरोप में ऑलरेडी जो लोगों पे आर्थिक बोझ तो बन ही रहा है, क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है। तो इसको लेकर यूरोप जो है काफ़ी चिंतित है और इसका निष्कर्ष ये है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें केवल हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव का साधन भी है और इससे यूरोप चिंतित है कि वो मौजूदा जो मिसाइलें हैं उनकी जो सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर सकती हैं, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा भी सकती हैं और नाटो की सामूहिक सुरक्षा को चुनौती दे सकती हैं। यही कारण है कि यूरोप रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर काफ़ी सतर्क और चिंतित बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।